नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ट न्यूज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा न्यूज अपडेट जो कि इंटरनेशनल अपडेट से संबंधित है। यानी कि हम लोग नेशनल अपडेट की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार नेशनल अपडेट के साथ साथ इंटरनेशनल अपडेट का भी एक ऐसा न्यूज का टॉपिक निकल कर सामने आया है जिसको आपको व्हाइट बोर्ड पर देखने से पता चल रहा होगा। G7 शिखर सम्मेलन यानी कि G7 समिट, जो इस बार फिर 7 देशों के बीच फ्रांस के एक शहर एवियन में हुई है। ठीक है, एवियन में। आइएगा हम लोग समझते हैं कि इस राजनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बैठक का यानी कि G7 शिखर सम्मेलन का सबसे ज़्यादा इस बार जो चर्चा में विषय रहा है वो क्या रहा है, किस किस बातों पर, किस किस मुद्दों पर बात हुई है और ये लेटेस्ट अपडेट में निकलकर सामने क्या आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं इस बैठक में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे फिर कि वैश्विक और भू राजनीतिक इसमें क्या फैसले सामने निकल कर आए हैं, यानी कि वर्ल्ड एंड जियोपॉलिटिकल डिसीजंस क्या सामने निकल कर आए हैं इस G7 बैठक से। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक टॉपिक पर बात करूँगा दोस्तों, बस आप लोगों को 7 से 8 मिनट देना है यहाँ पे। ठीक है, आइएगा जल्दी से समझते हैं। तो वीडियो का श्री गणेश करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट जानते हैं यहाँ पर क्या है। G7 शिखर सम्मेलन आपको पता होगा 7 देशों के बीच की हुई, जिसमें अमेरिका और भारत भी एक प्रमुख हिस्सा रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट में हम लोग जानते हैं, ठीक है, फ्रांस के एवियन में ये बैठक जो है फ्रांस के एक शहर एवियन में हुई। उसका यानी कि 52वां संस्करण यानी 52 इसका एडिशन है। ये 52वीं बैठक हुई है G7 शिखर सम्मेलन की। ठीक है, ये फ्रांस के शहर एवियन में आयोजित हुई थी। 7 देशों के बीच की ये बैठक हुई थी जिसमें 7 देशों के लीडर्स आए थे। ठीक है, और ये 52वीं बैठक थी, यानी 52वीं मीटिंग थी। ठीक है, 52nd मीटिंग थी और ये हाल ही में अभी हुई थी। ठीक है, संपन्न हुई थी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था। अपने भारत के प्रधानमंत्री को एक स्पेशल गेस्ट के, ठीक है, एक स्पेशल चीफ गेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ठीक है, यानी कि मोदी जी को आमंत्रित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और उन्होंने आपके हम लोग जानते हैं कि इसके क्या क्या अपडेट्स हैं, उन्होंने किस किस चीज़ों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के खिलाफ, मतलब भारत के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं। तो आइएगा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्य बिंदु, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मेन पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले वैश्विक शांति पर जोर दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, जो कि एकदम सही मुद्दा है, एकदम सटीक, उन्होंने एकदम सटीक मुद्दे पर बात की है, एकदम सही बात पर जोर दिया है कि वैश्विक शांति पर। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और बातचीत के जरिए ही, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी और पीसफुल टॉकिंग के जरिए, बातचीत के जरिए ही विवादों को सुलझाया जा सकता है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, उसका सबसे आखिरी समाधान है जब हमारे पास कोई भी विकल्प ना हो। शांति समझौता सबसे पहला समझौता है। अगर शांति से बात बनती है तब ठीक है, ठीक है, उसके बाद भी हमें प्रयास करना चाहिए कि शांति से बात हो जाए, संधि वार्ता हो जाए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी इसमें नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो युद्ध किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं है, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। किसी भी विवाद का समाधान नहीं है, शांति से ही बात को समझा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा, उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई है। क्या आवाज़ उठाई है कि उन्होंने अमीर देशों को भी ये आईना दिखाते हुए कहा है, क्या कहा है, कि उनकी सबसे बड़ी जो युद्ध कहीं भी हो, मतलब दो देशों के बीच युद्ध कहीं पे भी चल रहा हो, ठीक है, नुकसान उन दोनों देशों का ही नहीं होता, उसका जो भरपाई होता है वो ग्लोबल साउथ के अमीर देश ही करते हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब अमीर देशों को आईना दिखाते हुए कहा है कि सबसे बड़ी आर्थिक की युद्ध कहीं पे भी हो, सबसे बड़ी आर्थिक कीमत विकासशील और ग्लोबल साउथ के देश ही चुकाते हैं। उन्होंने इम्पैक्ट कॉरिडोर बनाने का सुझाव भी दिया है। ये इम्पैक्ट कॉरिडोर इस बात को बताता है कि जितना प्रभाव पड़ रहा है युद्ध का, ठीक है, उन सभी का सभी देशों के साथ संगठन बना करके आपस में समझा जाएगा और सभी देश ही थोड़ा थोड़ा करके भुगतान करेंगे, जिससे सारे देश की समस्या हल हो सके। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बात की। आइएगा जानते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्होंने जलडमरू मध्य, जो आपको पता होगा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है, जलडमरू मध्य पर उन्होंने अमेरिकी सैन्य हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों
तीन भारतीय नाविकों का जो उसमें जान गई है, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, ठीक है, और इस पर शोक जताया। और सबसे गहरी बात, उन्होंने इस पर जो है कड़ा तीखा प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि तुम्हारी नेतृत्व में, मतलब तुम्हारे आदेश में, जब भारत के नौसैनिक जो है जहाज लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, तब आपके यहाँ पे, मतलब आपके जो कमांडर होते हैं, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी होते हैं, उनके वो आदेश देते हैं और आपके नेतृत्व में हमला हो जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि हमारे 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई और तुम लोग देखते ही रह गए। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम भी कड़ा सख्त कदम उठाएंगे, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसा ही करके भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है, ठीक है। और वैश्विक व्यापार मार्गों पर उन्होंने ट्रंप से कहा है कि तुम जल्दी से जल्द पर सुरक्षा का इंतजाम करो, ठीक है, इसमें जो भी मदद पड़ेगी हमसे लो। लेकिन अगर आगे से ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए भी। और यूरोपीय संघ के साथ अब व्यापार का समझौता हुआ है। उन्होंने यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ 2026 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते, जिसे आप बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने 2026 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। यानी कि इसका जो लास्ट फॉर्मेशन होगा वो 2026 के लास्ट तक हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एकदम फिर से स्टार्ट हो जाएगा यूरोपीय यूनियन के साथ। जेलेंस्की से भी मुलाकात की है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आइएगा समझते हैं क्या कहा है उन्होंने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को क्षेत्रीय चुनौतियों, ठीक है, और रूसी युद्ध में शांति वार्ता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है जो इतना लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, ज़िले हैं, उन पे उनकी चुनौतियों का तुम सामना कर रहे हो, ठीक है, जो भी मदद बन पड़ेगी ये तुम जो है G7 समिट में अपील करो, यहाँ से जो भी होगा सारे देशों के साथ मिलकर के किया जाएगा। और रूसी युद्ध वार्ता में, मतलब रूसी जो युद्ध चल रहा है तुम्हारा रूस के साथ 6 साल से भी ज़्यादा हो गया, इसको जो है शांति वार्ता पर जोर दो कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति वार्ता से ही और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से ही बात को हल किया जा सकता है। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। वैश्विक भू राजनीतिक क्या मामले हैं, यानी कि वर्ल्ड एंड जियोपॉलिटिकल डिसीजंस क्या निकलकर सामने आए हैं इस G7 बैठक से, आइएगा हम लोग जानते हैं। तो वैश्विक भू राजनीतिक मामलों की बात करें तो सबसे पहले यूएस शांति वार्ता यानी यूएस शांति समझौते का स्वागत हुआ इसमें। G7 के जितने भी देश थे, G7 के सभी लीडर्स ने जब अमेरिका और ईरान को साथ में बैठकर शांति वार्ता करते हुए देखा, ठीक है, तो यूएस ईरान की शांति वार्ता से G7 के सभी लीडर्स जो वहाँ पे G7 की बैठक में आए हुए थे, उन्होंने इसका स्वागत किया, खासकर ईरान और अमेरिका का स्वागत किया। और उन्होंने G7 के सभी जितने भी देश थे, उन सभी देशों ने इसको एक ऐतिहासिक अवसर बताया, ठीक है, किस तरह से कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है, अब इससे आगे भविष्य में अच्छे परिणाम हो सकते हैं। दूसरा जो बात हुई है, यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए बात की गई है। G7 के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी ने यूक्रेन को आर्थिक सहायता, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम, और सबसे बड़ी बात जो सैन्य सहायता की दी गई है, इसमें मिलिट्री हेल्प करने के लिए G7 के सभी लीडर्स ने जो है डिमांड की है कि यूक्रेन की सहायता की जाए, ठीक है। आधिकारिक थीम सभी जितने भी G7 के G7 शिखर सम्मेलन के, G7 समिट के, ठीक है, जितने भी लीडर्स थे उन सभी लीडर्स ने मिलकर के एक थीम बनाई है। वो थीम का नाम है वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करना, ठीक है, वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करना, रेड्यूसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। आप लोग ये थीम को जरूर याद रखिए, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कब शिखर सम्मेलन कब हुआ, शिखर सम्मेलन में कितने देश थे, और शिखर सम्मेलन का थीम क्या है G7 शिखर सम्मेलन का 2026 का, तो ये आपको पता होना जरूरी है। वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करना, रेड्यूसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अन्य घोषणाएं क्या हुई थी, ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हुई थी, हम लोग जान लेते हैं। AI को नियंत्रित करने के लिए 7 देशों के जो लीडर्स थे वो सहमत हुए कि AI को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक एक सेफ डिजिटल स्पेस नहीं रहेगा तब तक जो है ये कहना मुश्किल है कि कौन सा देश किस पर नज़र रख रहा है, ठीक है, कौन सा देश का जो डेटा होता है वो कहाँ पे लीक हो जा रहा है। तो सुरक्षित डिजिटल स्पेस यानी कि सेफ डिजिटल स्पेस बनना जरूरी है। और कैंसर के खिलाफ लड़ना, सारे देशों ने मिल करके, जो कैंसर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, ठीक है, इसके खिलाफ लड़ने की योजना बनाई है, कैंसर के खिलाफ, अगेंस्ट ऑफ कैंसर इलनेस, ठीक है,
कैंसर बीमारी के खिलाफ लड़ने को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए घोषणा पत्र जारी किए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं और जो भी आर्थिक सहायता बन पड़ेगी, इसमें जो है सारे देश एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो जो है ऐसा सारे देश में मिलकर मतलब 7 देशों में, खासकर जो G7 में सम्मिलित थे उन सभी 7 देशों में जो पहला तो डिजिटल स्पेस बनाना और AI को नियंत्रित करना और कैंसर के खिलाफ लड़ने को लेकर के महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रहा था, अब इन सभी के अनाउंसमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। अब इन 7 देशों में ये सप्लाई चेन जारी रहेगा और G7 शिखर सम्मेलन की जो बैठक हुई थी इसमें, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो जरूर ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। हम लोग भी फ्री हैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनना चाहिए आप लोग कमेंट में करके बताइए। बाकी हम लोग भी लेटेस्ट अपडेट कनेक्ट करके बिल्कुल सोचते हैं कि आपको जो है लेटेस्ट जानकारी दी जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेटेस्ट अपडेट से कनेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाई जाए। बाकी जैसा भी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।